अगर हिमाचल से हो तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। असेंबली के अंदर कांग्रेस एक अमेंडमेंट लेके आई है जो हिमाचल के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। हमीरपुर में भोटा हॉस्पिटल है जिसको राधा स्वामी सत्संग व्यास ऑपरेट करता है और उन्होंने रिसेंटली बोला है कि हम इस हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते एंड फॉर दैट दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट्स परमिशन कि वो इस हॉस्पिटल को अपनी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दें। दैट सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड इन पंजाब। करंटली लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर वो ये नहीं कर सकते। इवन टेनेंसी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 118 है वो भी इस चीज को बार करता है कि वो किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को अपनी लैंड नहीं दे सकते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। इस चीज को बाईपास करने के लिए कांग्रेस एक अमेंडमेंट लेके आ रही है जिसके अंदर वो राधा स्वामी सत्संग व्यास को अलाउ कर देंगे कि वो भोटा हॉस्पिटल को पंजाब बेस्ड अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर दें। ऊपर से तो सब सही लगता है बट ये सही है नहीं। उसका रीजन क्या है? सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी की सारी सेपरेट एंटिटी होती है। आप अगर एक बारी लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर देते हो तो वो लॉ का अमेंडमेंट हर किसी के लिए होता है। दैट मीन्स कि अगर आज भोटा हॉस्पिटल पंजाब बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला जाता है तो लॉ तो सबके लिए अमेंड हो गया और एक लीगल प्रेसिडेंट भी सेट हो गया कि अगर पहले ये काम राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए किया जा सकता है तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स हिमाचल की प्रॉपर्टीज, हिमाचल के ट्रस्ट अब अपने आप को अगर चाहें तो बाहर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मे इट बी फ्रॉम पंजाब, दिल्ली और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा हुआ है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कैरेक्टर से बाहर जाके कोई काम करेगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, वो कोई और काम करती है तो गवर्नमेंट उस चीज को टेक ओवर कर सकती है। बट ये चीज कितनी इफेक्टिव है, दैट इज द क्वेश्चन। इंडिया में सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहने को तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लगती थी बट अल्टीमेटली दे वर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था। हिमाचल में कितने ट्रस्ट हैं किसी को नहीं पता, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसी को नहीं पता, कितनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं एटलीस्ट जनता को नहीं पता। और प्रॉब्लम की बात क्या है, जब सदन के अंदर ये अमेंडमेंट बिल जा रहा है, हमारे बीजेपी की लीडर्स जो हमेशा कांग्रेस को टारगेट करते रहते हैं, सुक्खू साहब को जंगली मुर्गे के लिए टारगेट कर सकते हैं बट एक ऐसी अमेंडमेंट जिससे हिमाचल का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई ऑपोजिशन तक नहीं कर रहा बिकॉज यहां पर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। बिकॉज राधा स्वामी सत्संग व्यास की एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है, ना इसको बीजेपी अपोज कर रहा है ना इसको कांग्रेस अपोज कर रही है। और अगर ये लॉ एक बारी पास हो जाता है तो इसका बेनिफिट सिर्फ राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए नहीं, कल को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं और उसके अंदर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब प्राची हत्याकांड हुआ था अंब के अंदर, जिस लड़के ने वो हत्याकांड किया था इसके बारे में अफवाहें उड़ी थी कि वो तबलीगी जमात के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। बाहर से आए लोगों ने उसको बरगलाया था, फिर उसने ऐसी हरकत की। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हिमाचल के जो आज मदरसे चल रहे हैं कल को यूपी के मदरसों के साथ जुड़ जाएं या ट्रांसफर हो जाएं और फिर यूपी से डिक्टेट हो कि हिमाचल के अंदर क्या होना है? एंड सेम थिंग गोज फॉर अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। सेकंड क्वेश्चन इज, जितना लीवे यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास के लिए किया जा रहा है, क्या उतना लीवे हमारे हिंदू इंस्टीट्यूशंस के साथ किया गया है? हमारे जितने भी टेंपल्स हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है बट कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं आती। हर बड़ी गवर्नमेंट्स, स्पेसिफिकली कांग्रेस एंड बीजेपी, माइनॉरिटीज के लिए क्यों हमेशा हद से ज्यादा आगे बढ़कर काम करती है? आई एम आस्किंग यू कि अभी इस टाइम पर असेंबली चली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे एमएलएस के नेम डाल रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और आपके एरिया का जो भी एमएलए इस टाइम पर असेंबली के अंदर है उसको एसएमएस भेजिए, चाहे उसके ट्विटर पे लिखिए चाहे फेसबुक पे लिखिए कि सदन के अंदर इसके अगेंस्ट आवाज उठाएं।